मित्रों, आरंभ करें। पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि आपको 5:30 बजे कष्ट दिया है। चिदम्बरम साहब का गुणी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत देर चला है, इसलिए हमें आपको बुलाना पड़ा है। मित्रों, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि इस चुनाव के कैंपेन की बहस अब अर्थव्यवस्था पर आई है। पिछले 4-5 महीनों से मोदी जी अपने भाषणों में ये सवाल उठा रहे थे, लेकिन क्या सोनिया जी, क्या राहुल जी इसका जवाब नहीं दे रहे थे। परसों पार्टी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किया था, आप में कई लोग आए थे, काफी आंकड़े दिए थे हमने, ऑफिशियल डेटास। कल यशवंत सिन्हा जी की प्रेस हुई। हमें इस बात की खुशी है कि पहली बार कांग्रेस अर्थव्यवस्था पर बोली है। The BJP is very assured that for the first time, Mr. Chidambaram, on behalf of Congress Party, has at least bothered to react. लेकिन हमारी एक चिंता है कि हमारे पहले ही बॉल पर वह रिटायर्ड हर्ट हो गए। In the very first ball, Mr. Chidambaram got retired hurt, and why I am worried about is that we have to come with a lot of more installments. तो अगर पहले ही बॉलिंग पर रिटायर्ड हर्ट हो गए तो आगे का क्या होगा, ये मुझे एक बात कहनी है। मैं उनके सारे पॉइंट्स 5-6 को आपके सामने रखूंगा, जस्ट वन बाय वन, फिर आपके कुछ सवाल होंगे तो उसका जवाब दूंगा। उन्होंने यशवंत सिन्हा पर पर्सनल हमला किया कि ही इज डिस्टेंट मेमोरी। मैं सामान्यतः पर्सनल बातें नहीं करता, लेकिन आज मैं जरूर कहूंगा कि मिस्टर चिदम्बरम, यू वेर सफरिंग फ्रॉम सेलेक्टिव मेमोरी वाइल रिप्लाइंग। उन्होंने कहा कि ओनली क्रॉनिक कैपिटलिज्म इज विथ नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के साथ सिर्फ क्रोनी कैपिटलिज्म है, इससे बड़ा सफेद झूठ कोई हो नहीं सकता। मिस्टर चिदम्बरम, यू आर स्पीकिंग ए व्हाइट लाई। और अब मैं एक बात कहना चाहता हूं पूरी जिम्मेवारी के साथ, कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार और श्री चिदम्बरम स्वयं इस देश में क्रोनी कैपिटलिज्म के सबसे बड़े सहयोगी और प्रश्रय देने वाले हैं। I would like to say with full sense of responsibility that the Congress-led UPA in general and Mr. Chidambaram in particular are the biggest patron of crony capitalism in India. And I will give 3 straight instances. Number 1, 2G में जो स्पेक्ट्रम की प्राइस तय की गई थी, आपको मालूम है, वो चिदम्बरम साहब ने भी ए राजा के साथ की थी, आपको मालूम है ना। और उनके विभाग के सारे पदाधिकारी, उनके इकोनॉमिक एडवाइजर, टेलीकॉम कमीशन की इकोनॉमी मेंबर, मैं जेपीसी का मेंबर रहा हूं, सारे एविडेंस देखा है, उन्होंने हमेशा इसको अपोज किया कि 2007-8 में 2001 की प्राइसिंग क्यों फिक्स की जा रही है, आपको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंस को क्वाश कर दिया। मिस्टर चिदम्बरम, in the 2G, one of the biggest shameful scam of independent India, you were the biggest patron as far as promotion of crony capitalism is concerned. Point number 2, एयरसेल मैक्सिस जो डील हुई थी, आपको मालूम है, जिसकी सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, इसमें चिदम्बरम साहब और उनके नजदीकी लोगों को लेकर काफी सवाल उठे हैं। अरुण जेटली जी ने, एक आध बार मैंने राज्यसभा में बहुत विषय उठाया था, मीडिया में भी काफी आया था। Therefore, Aircel Maxis case is again a textbook case of crony capitalism as to how licenses were transferred. अब मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये दूसरा एग्जाम्पल। और कोलगेट, द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ crony capitalism, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स को रातों रात जो अयोग्य हैं उनको लाइसेंस दिया गया।
1,86,000 करोड़ के देश के जनता के पैसे की लूट हुई, तो चिदम्बरम साहब प्लीज इतना सफेद झूठ आप मत बोलिए। अपने दामन में झांक कर देखिए कि आपने स्वयं और आपकी सरकार ने देश में क्रोनिक कैपिटलिज्म को कितना आगे बढ़ाया है। Therefore, I repeat my charge. Mr. Chidambaram is speaking a white lie when he is saying that only crony capitalism is with Narendra Modi. It is the Congress-led UPA in general and Mr. Chidambaram in particular who are the biggest patron of crony capitalism in India. 2G scam, Aircel Maxis scam and the Colgate scam इसके सीधे प्रमाण हैं। कभी कभी सच्चाई निकल जाती है। हमने बीजेपी की ओर से सवाल क्या पूछा, सोनिया जी, मनमोहन जी, राहुल जी, ये बताइए कि महंगाई क्यों बढ़ी, बेरोजगारी क्यों बढ़ी, मैन्युफैक्चरिंग क्यों डाउन हुआ, नेशनल हाईवे बनना क्यों बंद हो गया। ये सब आपने देखा हो गया, आपके सामने डॉक्यूमेंट से, प्रेजेंटेशन से हमने दिखाया था। कल यशवंत सिन्हा ने 18 सवाल पूछे थे, आज उन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में ईमानदारी से, मैन्युफैक्चरिंग क्यों डाउन है, नेशनल हाईवे बनना क्यों बंद हुआ है, डॉलर क्यों नीचे जा रहा है, रुपया क्यों नीचे जा रहा है, इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक बात उन्होंने कही कि अखबारों ने यशवंत सिन्हा के 18 क्वेश्चन का नोटिस भी नहीं लिया। अब उन्होंने सिर्फ एक अखबार का नाम लिया है, लेकिन हम तो जिस अखबार का नाम लिया है, इकोनॉमिक टाइम्स, सिन्हा poses 18 questions to PC. Mr. Chidambaram, you are wrong on facts. Your favorite paper, Economic Times, which you quoted in a press conference, took front page notice of it. Mailed today, Yashwant Sinha's question. हिंदुस्तान टाइम्स, उसने फ्रंट पेज के कहा और अपने संपादकीय में कहा कि सरकार की ओर से इसका जवाब दिया जाना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस, यशवंत 18 क्वेश्चंस। हिंदी जागरण, चिदम्बरम को विघ्नकर्ता के रूप में याद करेगा इतिहास। चिदम्बरम साहब, आपकी नेत्री सोनिया जी और राहुल जी होमवर्क नहीं करते हैं, लेकिन आपके बारे में तो यह बात नहीं थी कि आप होमवर्क करते हैं। तो ये छोटा सा होमवर्क आप क्यों नहीं कर पाए कि 18 सवाल देश की मीडिया ने, टीवी हो या प्रिंट हो, आपसे पूछा है, यशवंत सिन्हा ने उठाया था। तो मित्रों, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में वो कह गए कि एनडीए का अनएम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड अच्छा है, आपने देखा उनका, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट डाउन हुआ है। अब ये मैं लॉजिक आपसे समझना चाहूंगा कि अगर आपका एम्प्लॉयमेंट रेट डाउन है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे डाउन हो जाएगा, ये मुझे समझना पड़ेगा। और जब मैन्युफैक्चरिंग डाउन है, जब सड़कें कम बन रही हैं, जब इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, तो कैसे आपके एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ये मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने एक बात हल्के से कही कि हमारे समय में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। अब मैं जानना चाहूंगा, इस देश में आप सभी बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, कि अगर इकोनॉमी का बेस ही कमजोर हो रहा है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा। वैसे मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि चिदम्बरम साहब जल्दी ही सेल्फ एम्प्लॉयड होने वाले हैं। मार्च के बाद उनकी वकालत शुरू होगी, विच इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आई विश हिम वेरी वेल, आई होप ही विल डू वेरी वेल आफ्टर गैप ऑफ 10 years। लेकिन अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को वो देश से कैसे जोड़ रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उन्होंने मान लिया कि एनडीए के समय में नौकरी अधिक मिली थी। मैं तो जो मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। टुडे मिस्टर चिदम्बरम एडमिटेड that 2007-8 was their best। उसके बाद उन्हें इंटरनेशनल क्राइसिस बताया, आपने देखा होगा। चिदम्बरम साहब, कभी कभी सही बोलिए। सच्चाई क्या है? यूपीए 1 reaped what एनडीए sowed। जो एनडीए ने अच्छे बीज लगाए थे 6 साल में, उसकी फसल यूपीए 1 ने काटी। एंड यूपीए 2
suffered the toxic harvest of UPA 1. जो विषैले बीज UPA 1 ने लगाए थे, उसको UPA 2 ने वो खेती काटी। आज वो बार बार रो रहे थे कि इंटरनेशनल फैक्टर। चिदम्बरम साहब, हमने भी एक बात कही थी, 98 में पोखरण 2 के बाद पूरे दुनिया ने हम पर सैंक्शन लगाया था, और आप तो लंबे अनुभव के वित्त मंत्री हैं। भारत पर सैंक्शन का मतलब यह है, न भारत के से कोई व्यापार करेगा, न किसी प्रकार कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा। यू ऑल नो इट वेरी वेल। फॉर 1 year इट वाज देयर, येट वी इंप्रूव द इकोनॉमी एंड लेफ्ट एट ए हाई ग्रोथ रेट ऑफ 8.5%। तो आपने जो मिसमैनेज किया है, हम उसको ये आपके सामने बताना चाहते हैं। ये सच्चाई को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, ये आपसे हम कहना चाहते हैं। मित्रों, आज चिदम्बरम साहब ने एक बात और कह दी कि हमारा डाउनग्रेड होना बंद हो गया है। He made a statement that no rating agency is downgrading us. It is indeed a pity that the finance minister of a big country like India is seeking vicarious satisfaction that you are not being downgraded. There is no talk of upgrading at all. चिदम्बरम साहब, ये देश अपग्रेड होना चाहता है। इस देश की अर्थव्यवस्था अपग्रेड होना चाहती है। ये देश जानना चाहता है महंगाई क्यों नहीं रुक रही, मैन्युफैक्चरिंग क्यों डाउन है, नेशनल हाईवे क्यों नहीं बन रहा, सर्विस सेक्टर क्यों नहीं बढ़ रहा। ये सवाल उठ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ इकोनॉमी हैं। तो आप इसी बात से संतोष कर रहे हैं कि हमको डाउनग्रेड नहीं किया गया। आई रिग्रेट टू से इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मित्रों, यशवंत जी ने एक बात कही थी कि चिदम्बरम साहब के चुनाव नहीं लड़ने से देश की पूरे स्टॉक मार्केट में उछाल आया। आज उन्होंने उसका बहुत जवाब दिया है कि यशवंत सिन्हा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो उसके कारण हुआ। मैं तो उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहूंगा। मिस्टर चिदम्बरम, your decision to run away from election was the first open confession by a tottering Congress government that it has no will to fight. मतलब कांग्रेस की हार तय है। इसलिए स्टॉक मार्केट को लगा कि अब तो मोदी जी के आने का रास्ता और प्रशस्त हो गया। उसके कारण मार्केट आगे बढ़ा है। चिदम्बरम साहब जो इलेक्शन नहीं लड़े, तो पहली उन्होंने सार्वजनिक स्वीकारोक्ति की और उसका संकेत दिया कि एक ढहती हुई कांग्रेस में इस लोकसभा चुनाव में लड़ने का साहस नहीं बचा है। तो इससे यह संकेत गया कि अगर कांग्रेस के वित्त मंत्री नहीं लड़ रहे हैं, जिन जो चेहरे हैं पूरे आर्थिक विकास के, तो मतलब कांग्रेस ने हार मान ली है। तो ये मोदी जी और भाजपा के आने की संभावना से जो उत्साह बढ़ा है, ये उसके कारण हुआ है। मित्रों, चिदम्बरम साहब का पूरा वक्तव्य सच्चाई से वाला है। आज मैं आंकड़ों की बात करूंगा, मैं आपसे बहुत लंबी बात कर चुका हूं। जैसे मैं एक बात कहूंगा, मिस्टर चिदम्बरम वाज टेक्निकल व्हेन द कंट्री इज नीडिंग प्रैक्टिकल आंसर्स। देश उनसे प्रैक्टिकल आंसर खोज रहा है और वो टेक्निकल जवाब दे रहे हैं। दिस दैट आपने देखा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बस मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। अब आपके कोई सवाल है तो मैं उसका उत्तर दूंगा। आप पूछिए। पहले इस पर अर्थ चिदम्बरम पर ले लें, फिर बाकी सब जवाब देंगे। जी, ऐसा है कि कांग्रेस की अजीब व्यथा है। मोदी जी को बहुत लोग चैलेंज कर रहे हैं, किसी का सीट डिक्लेयर नहीं हो रहा है। मोदी जी से बहस करने वालों की भीड़ लगी हुई है। मधुसूदन मिस्त्री है ना, वो भी डिबेट करना चाहते हैं। मैंने आज से 3 महीना पहले कपिल सिब्बल को,
दिग्विजय सिंह को कहा था कि पहले रविशंकर से बहस कर लीजिए, मोदी जी का कद बहुत बड़ा है आपकी तुलना में। तो ये तो रोज चलता है, इसलिए मुझे उसका जवाब नहीं देना है। चिदम्बरम साहब, अगर आपको शिवगंगा में मोदी जी को बुलाने की चुनौती देने का साहस है तो आपने खुद नहीं क्यों नहीं कंटेस्ट किया, इसका तो जवाब दीजिए आप पहले। Youngster. Um, Venkat, I hear that Mr. Chidambaram has challenged Mr. Narendra Modi to contest from Shivaganga. If Mr. Chidambaram is so sure of his political hold over Shivaganga, why he didn't contest himself? Small correction, sir. He is not challenge Modi to contest from Shivaganga. He only said my inability to contest from Varanasi is I can't speak Hindi. So the same way even Modi may not contest from Shivaganga because he may not speak. Then I stand corrected. I replied to his query because I didn't see his press conference entirely. But if he said like that, Mr. Chidambaram, you have seen the kind of crowd a Hindi-speaking Narendra Modi has collected for his public meetings from Tiruchi to Chennai. That's evident of the popularity of Narendra Modi also in Tamil Nadu. Yeah, Mr. Vikas Bhadoria. देखिए, मुझे पहली बात तो ये कहनी है कि कल यशवंत सिन्हा ने इसको उत्तर दिया था कि पार्लियामेंट जो फिनांस की स्टैंडिंग कमेटी है, जिसके चेयरमैन यशवंत सिन्हा जी स्वयं है, मैं भी मेंबर हूँ, उसने अपनी एक रिपोर्ट दी है सीकिंग रिवीजन ऑफ गैस प्राइसिंग ऑन द होल केजी बेसिन फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजंस एंड वी ऑल स्टैंड बाय दैट। जहां तक दूसरी बात आपने कही है तो मुझे याद आया कि अरविंद केजरीवाल एक बार फर्रुखाबाद गए थे श्रीमान सलमान खुर्शीद को एक्सपोज करने के लिए। वो टीवी और मीडिया में बहुत हेडलाइन बना था। इतनी बड़ी शुरुआत करके एक सवा साल पहले केजरीवाल साहब आज आप फर्रुखाबाद के अपने उम्मीदवार का समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। वही हाल सचिन पायलट का है, वो भी वहां के अध्यक्ष हैं। ये दो घटनाएं इस बात का संकेत है बहुत गंभीरता से कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का फ्रंट है और दोनों में कोई अप्रत्यक्ष समझदारी है। These two instances of Aam Aadmi Party not supporting the candidates in Farrukhabad and in Sachin Pilot constituency is the firm indication of some hidden understanding between Congress Party and Aam Aadmi Party. Yeah, Mr. Rahul Srivastav. Well, I have not linked it. I am only replied to what Mr. Chidambaram said today. But yes, I repeat again that Mr. Chidambaram's publicly running away from contesting from Shivaganga was the final confession by the face of economy of the government that a tottering Congress has no will to fight. Surely, market also gets influenced by the kind of economy is there. Market gets influenced by the kind of polity it is there. And if they are happy about the expected victory of Narendra Modi, that is an indication that India's growth trajectory will be right. Yeah, Tableen, please. Ravisankar Prasad, today Chidambaram very categorically stated that Uma Bharati is very candid about what the real agenda of BJP is. Whereas the other leaders, like senior leaders, have hidden agendas. Obviously, very categorically stating that Ram Mandir is an issue which leaders want, but they are hiding behind development. What is your position on Ram Mandir? Will you say about the manifesto? This election is going to be fought on unemployment, on price rise, on lack of development, on sense of insecurity of India, on the way the growth story of India has been mismanaged by Sonia Gandhi-led Congress party-led government. That is the real agenda. And that is on that agenda election will be fought. As far as Ram Janmabhoomi case is concerned, you have asked this question to Ravisankar Prasad, who was the lawyer in that case, and already a court has decided. Therefore, the matter is there. But Ram Janmabhoomi issue per se is not
of this election. Let me ask a counter question with Chidambaram. You just lost so badly in Rajasthan, in Chhattisgarh, in Madhya Pradesh. Did you raise this question? You did not. It shows a desperation of Chidambaram to deliberately divert the core issue of 2014 elections. Yeah, Mr. Ravinder. Madam. साहब ने मोदी को डायरेक्ट अटैक करते हुए कहा है कि एसआईटी का क्लीन चिट नहीं मिला है नरेंद्र मोदी को, हायर कोर्ट में एसआईटी जाएगी, उसके बाद ही कर सकते हैं कि हमें क्लीन चिट मिला है। इसका वो गुणगान न करे कि क्लीन चिट मिल गया है, बिकॉज जो चिदम्बरम साहब अपने पॉलिटिकल लिवर्स को मैनेज करके 2G में सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं फाइल किया, आपको मालूम है, उनसे आप और क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के 9 एसआईटी और एक अलग से एसआईटी ने, जिसके सारे लोग सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं अपॉइंट किए थे, उसने मोदी जी को एक्सोनरेट किया, कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, तो आप श्रीमान चिदम्बरम से और कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। Madam, kindly ask a question, please. Good governance. Well, my reply is very simple. We got a base of 4.6%. In 4.6%. I'm just coming to that. With a base of 4.6%, in 98, 99, I have got all the data, ma'am. We gave. Will you kindly stop arguing with me? You have asked a question. Kindly allow me to reply, please. Can I? Go ahead. I have got all the statistics with me. It was 6.97% 98, 99. It was again 5.8% thereafter. Yes, the sanctions effect were there. Coupled with that, the 2002 big drought in India. In my first day before yesterday, I explained everything. Based upon that, namely Kargil war, namely sanction by Pokhran II, namely attack on Indian Parliament, namely East Asian economic crisis, namely 2002 drought in India biggest, and the earthquake of Gujarat. In spite of all these inhibiting factors, when finally we demit office, we leave a robust growth rate of 8.5%, which Mr. Chidambaram and company bring down to 4.6%. That is the real story. Yeah, Mr. Parsa. do you think that BJP will have a tough time in reviving the economy? It's much easier to revert Mr. Chidambaram, but reviving the economy will be a greater challenge. I think our record speaks for itself, Partha. When the country's economy is at 4.6%, there is despondency and defeatism. Why is it that be it Gujarat, be it Chhattisgarh, be it Goa, be it Madhya Pradesh are notching 10% plus growth rate? At the same time, if that is there, I'm sure we'll be able to revive. But I totally agree with you that the kind of legacy this government is leaving will require a lot of hard work. Yeah, Mr. Shashi Shekhar. Let's complete the economy. I'll reply to all your query. Whatever states you have enumerated just now, all of them have BJP in complete power. But do you expect that this at center also BJP can form the government without allies? Mr. Bajpayee had 3 allies in 96, had 22 in 98, had 26 in 99. Yet he delivered. Therefore, our track record of managing the allies are better. But as I see the mood of the country, I think our goal of 272 plus is quite achievable. Yes. The Aam Aadmi Party's plan was subsidy on water, 700 litre per day water, per month water. That is coming to an end today. From tomorrow again, the subsidy won't be there. What do you have to say about this? देखिए, आम आदमी पार्टी ने लोगों को कहा बिजली मत दो, कोई बजट में व्यवस्था नहीं किया। आपको मैं बता सकता हूं कि जब ये बजट की चर्चा हो रही थी राज्यसभा में, तो मैंने सवाल किया था कि वो बजट का प्रोविजन कहाँ है, तो कहा कोई प्रोविजन नहीं था कि जिन लोगों ने बिजली नहीं दिया उनको दिया जाए। उसके बाद पानी का भी प्रोविजन नहीं हुआ है। तो 39 डे वंडर और कोई काम कुछ नहीं, तो इसका जवाब आप आम आदमी पार्टी से पूछिए। Yeah, Mr. Venkat. थर्ड क्वेश्चन। That was a clarification. Okay. Sir, you made an allegation against Mr. P. Chidambaram that is suffering from selective memory or selective amnesia, whatever it is.
acknowledge or making the statement that he is one of the eminent politicians of Tamil Nadu, a great finance minister also. Harvard educated too. Harvard educated. Yes. No, when I said that, I said on facts. I said on facts. Yes. Mr. Rakesh. When you are deliberately ignoring hard facts which are inconvenient, a little English I know, it means selective memory. Yes. Yeah, Rakesh. हाँ राकेश. देखिए इसमें बीजेपी के असहमत सहमत का सवाल नहीं उठता है. बीजेपी ने 1989 में ही पालनपुर के अपने प्रस्ताव का करके इस बात को कहा है, वो आज तक लागू है. तो वो तो एक शाश्वत सत्य है. लेकिन जहां तक इस चुनाव का सवाल है, ये चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, विकास के अभाव, देश के सुरक्षा के भाव, इस पर होने वाला है. हाँ, लास्ट. आरोप को लगाया उन्होंने मोदी का क्रोनी का अपने जब साथ साथ ये भी कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि अगला वित्त मंत्री जो हो मोदी की चॉइस का ना हो. इस पर क्या कहेंगे? अब दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है. अब अभी भी वो सोचते हैं कि वित्त मंत्री वही बनेंगे, तो अब इसका मैं क्या कह सकता हूं. आपने कहा कि मोदी के खिलाफ कोई लोग काशी में कैंडिडेट तय नहीं कर पा रहे हैं. आप लोग भी तो तय नहीं कर पा रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कौन लड़ेगा. ऐसा है, हमने कभी इस तरह की लाइन बताई है कि आपको जो पार्टी तय करेगी वो जाएगा. हम चाहते हैं कि बढ़िया उम्मीदवार जाएगा, अच्छा देंगे. एक मिनट, जब भी होगा. लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि काशी में कांग्रेस की ओर से लड़ने वालों की सार्वजनिक घोषणाएं रोज देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप? रोज नया नाम उसमें ऐड होता है. तो उस दृष्टिकोण से मैंने बात कही थी. आपको काफी बाहर की खबर रहती है. पार्टी जो निर्णय करेगी मैं आपको बता दूंगा. बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. महिला कौन थी?